हाय गाइज। तो बच्चों हम पीछे डिस्कस कर चुके थे त्रुटियों का संयोजन। तो त्रुटियों का संयोजन में हम लोग पढ़ चुके हैं योग में त्रुटि, अंतर में त्रुटि, गुणा में त्रुटि, भाग में और मिश्रित राशियों में और छठा पॉइंट पढ़े थे घात वाले मिश्रित राशियों में। तो त्रुटियों के संयोजन में हम लोग इतना अध्ययन कर चुके। पहला, ये दूसरा है, और तीसरा, चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन सब से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो उठा लीजिए कॉपी कलम और स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिटा दें इसको। तो जो इस लेक्चर को अब देख रहे हैं वो सबसे पहले इसको देख लेंगे बच्चों, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो आज हम लोग केवल पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मज़ेदार टॉपिक। तो हेडिंग का नाम डालेंगे बच्चों त्रुटियों के संयोजन पर आंकिक प्रश्न। तो हम सबसे पहले बच्चों हम योग पर देख लेते हैं। किस पर देख लेते हैं बच्चों? योग पर। तो ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं और लिखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन कि दो छड़ों की प्रेक्षित लंबाइयाँ हैं, दो छड़ों की प्रेक्षित लंबाइयाँ हैं। क्या है बच्चों? L1 बराबर 20.5 और ±0.2 तथा L2 बराबर दिया है बच्चों 15.3 और ±2। इतना ये सेंटीमीटर में दिया गया है बच्चों। किसमें दिया गया है? सेंटीमीटर में। छड़ों की लंबाई का योग व अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात करना है। तो यह है क्वेश्चन। दो छड़े हैं जिनकी लंबाइयाँ दिया गया है L1 बराबर 20.5 ±0.2 और L2 इक्वल दिया है 15.3 ±0.2 सेंटीमीटर। छड़ों की लंबाइयों का योग एवं अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, कैसे लगाएंगे? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करते हैं। यहाँ पर दिया है क्या?
दिया है L1 इजिकल 20.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और L2 इज इक्वल दिया है 15.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक, पूछ रहा है कि छड़ों की लंबाइयों का योग। तो प्यारे बच्चों याद करिए, हम कल वाले लेक्चर में पढ़ाए थे जब त्रुटियों के संयोजन में योग का त्रुटि, तो उसमें हम दो राशियां लिए थे x और y, और उनका योग हम क्या माने थे बच्चों, a। तो यहाँ पर दिया है L1 और L2 दो भौतिक राशियों की मान दिए गए हैं, मतलब प्रेक्षण के L1 और L2, तो इनका योग कहा है। तो बच्चों हम इसको मान लेते हैं कि माना छड़ों की लंबाई का योग, छड़ों की लंबाई का योग क्या है बच्चों, यल है। तो प्यारे बच्चों हम अगर यल मान लिए तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इस प्रकार L बराबर L1 प्लस L2 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है बच्चों, L1 और L2 की वैल्यू रखिए यहाँ पर 20.5 प्लस माइनस 0.2 फिर प्लस 15.3 प्लस माइनस 0.2 इतना सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों ब्रैकेट तोड़ेंगे हम, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कितना आएगा 20.5 प्लस माइनस 0.2 और यहाँ पर 15.3 प्लस माइनस 0.2। तो इस प्रकार L बराबर भैया इनको इनके साथ जोड़ेंगे, ध्यान देना, इनको इनके साथ जोड़ेंगे और इनको इनके साथ जोड़ेंगे। बताया गया था ना भाई x और y को एक साथ जोड़ा गया था, x प्लस वाई एक साथ थे और डेल्टा x प्लस डेल्टा y एक साथ थे, याद है ना। तो ठीक है बच्चों, उसी के अनुसार तो इस प्रकार यहाँ पर है 20.5 और प्लस 15.3 और ये प्लस यहाँ पर बच्चों प्लस माइनस लगा देंगे क्योंकि दोनों में है प्लस माइनस, इसमें और इसमें देख रहे हैं। तो बच्चों 0.2 प्लस 0.2 इस प्रकार बनेगा कितना बच्चों, ये जोड़ दीजिए। तो L बराबर 20.5 5 3 कितना हो गया 8, दशमलव लगाएंगे, A बनेगा 5 और ये 2 1 3 और प्लस माइनस कितना बच्चों 0.4 इतना सेंटीमीटर इस क्षण की लंबाई। दिस इज आंसर। बताइए कोई प्रॉब्लम हुआ क्या। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान हैं, लगा सकते हैं योग और अंतर पर, कुछ नहीं है। तो प्यारे बच्चे अब आप फिर समझते हैं, यहाँ पर L1 की वैल्यू दिया, L2 की वैल्यू, इनके छड़ों की लंबाई का योग पूछा है, तो लंबाई का योग कितना हो गया L मान लिए, L बराबर L1 प्लस L2, L1 और L2 की वैल्यू रख दी, उसके बाद जोड़ दी। बच्चों यहाँ पर जोड़ने के तरीके ध्यान देना बच्चों कि 20.5 यहाँ पर 0.2 के साथ नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। एक बार हम यहाँ लिख देते हैं A प्लस माइनस हम क्या करते थे, डेल्टा A बराबर x प्लस वाई एक साथ लेते थे और प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई एक साथ लेते थे। तो यहाँ पर बच्चों ये डेल्टा वाले मान हैं, ये जो है L1 के रूप में AX मान लेते हैं और ये डेल्टा x होगा और ये y होगा और ये डेल्टा y। क्लियर। तो ध्यान देना बच्चों, अगर इसको नहीं पढ़े रहेंगे, नहीं समझते रहेंगे तो यहाँ पर जोड़ने में गलती करेंगे आप। तो जोड़ना कैसे, इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। चलिए तो क्वेश्चन कॉपी करिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो भैया योग पर हो गया, योग पर सवाल आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों अंतर पर, एक एक सवाल सब पर देखा जाए। दूसरा है अंतर पर, तो भैया अंतर पर देख लिया जाए। क्वेश्चन है दिया है, अच्छा हाँ एक चीज़ और हम उसमें भूल गए, तो भैया कुल लंबाई तो आ गया था उसमें, कुल लंबाई कितना आया था, L बराबर 35 कितना था बच्चों 8, हाँ 35.8 और प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम भूल गए, ध्यान नहीं दिए। अधिकतम संभावित त्रुटि कितना होगा यहाँ से बताइए, अधिकतम संभावित त्रुटि यही होगा बच्चों 35.8 और प्लस माइनस 0.4। क्लियर, इतना सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा ध्यान दिए, अधिकतम संभावित त्रुटि, माइनस को गायब कर देते हैं,
अधिकतम। अगर न्यूनतम पूछता है तो न्यूनतम संभावित त्रुटि, तो बच्चों हम क्या करेंगे 35.8 माइनस लगाएंगे 0.4। कोई प्रॉब्लम बच्चों? इस चीज़ को ध्यान देना। अधिकतम के लिए हम पॉजिटिव चिन्ह का मतलब अधिकतम, अधिकतम यार, ज़्यादा से ज़्यादा। भाई जब जोड़ेंगे तभी तो अधिक वैल्यू मिलेगी, और जब घटाएंगे तब तो क्या मिलेगा, न्यूनतम होगा। तो ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है न्यूनतम वाला, लेकिन जब भी पूछा जाता है अधिकतम पूछता है। अधिकतम के लिए हम प्लस का प्रयोग कर देंगे और न्यूनतम के लिए के माइनस। अगर आएगा कभी तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर पर देखते हैं। तो अंतर पर कहा है क्वेश्चन एक है, किसी तापमापी द्वारा लिखते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 2। किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप, माप क्रमशः कितना दिया बच्चों, T1 बराबर 15 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 इज इक्वल 55 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। फिर आगे कह रहा है, ठीक, पूछ रहा है क्या कि इन पिंडों के तापांतर और इसमें आई त्रुटि की गणना कीजिए, ठीक बच्चों। एक क्वेश्चन है, कॉपी करिए खट से, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो ठीक बच्चों, हो गया, कॉपी कर लिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। कह रहा है किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रमशः दिए गए हैं। T1 इज इक्वल कितना दिया, 15 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और T2 इज इक्वल दिया यहाँ पर 55.4 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है इन पिंडों के तापांतर मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पर जो नहीं ज्ञात है उसको मान लेते हैं। माना तापांतर कितना है, डेल्टा T है। क्या है बच्चों, T है तापांतर। जब तापों का अंतर यहाँ पर समय अंतराल की बात किया जाता है तो ऐसे हम डेल्टा का प्रयोग करते हैं। ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपको इच्छा नहीं है तो नहीं कर सकते, आप T से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, एज योर विश बच्चों, जो आपकी इच्छा कहे मानिए। बाकी जो प्रक्रिया चल रही है भाई उसको मानते हैं हम लोग, तो इसलिए हम मान लिए डेल्टा T। समझ में आई बात? तो ठीक है भैया, डेल्टा T। अब डेल्टा T कैसे निकालते हैं बच्चों, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाकर। अब बड़ा वाला हम कैसे पहचाने, छोटा वाला? कुछ नहीं बच्चों, ये यहाँ पर इसको नहीं, इसको छोड़ के हम यहाँ पर देखेंगे जो मापित मान के रूप में है, ये 15 है, 55 है। तो 15 ज़्यादा है कि 55? 55 ज़्यादा है, तो 55 वाला मान क्या है, T2 का है। तो T2 में से T1 घटाएंगे, सीधी सी बात है, ये फंडा बना लो। चलो भैया घटाते हैं। यहाँ T2 है 55 प्लस माइनस 0.4 और माइनस 15 प्लस माइनस 0.6। ठीक है भैया, घटा दो, ब्रैकेट तोड़ेंगे जैसे योग में किए थे, घटा दिए। ये माइनस 15 और ये ध्यान देना बच्चों, ये चिन्ह यहाँ पर चेंज होना है, ये माइनस ऊपर होगा प्लस नीचे होगा 0.6। ठीक है, तो डेल्टा T भैया कैसे हो गया ये? भाई ऋण अगर यहाँ पर धनात्मक में होता, जरा सोचो, अगर यहाँ केवल पॉजिटिव होता, हम ब्रैकेट तोड़ते तो यहाँ पर क्या मिलता, माइनस। अगर निगेटिव होता तो क्या मिलता, प्लस, मतलब उल्टा। ठीक है, डेल्टा। अब यहाँ पर कैसे घटाएंगे यार? क्या हम 55 में से इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे? ना बाबा ना, मैंने बताया प्रक्रिया कि x माइनस वाई और प्लस माइनस डेल्टा x माइनस डेल्टा y, ऐसा करना होता है बच्चों। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगी सवाल, और जब गलत हो जाएगा बच्चों तो आंसर नहीं मिलेगा, और जब आंसर नहीं मिलेगा तो कहोगे हाँ यार कैसे आ नहीं रहा। चलिए ठीक,
तो करते क्या बच्चों, ये 55 माइनस 15 और ये प्लस माइनस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं बच्चों। ये 0.4 और प्लस 0.6, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो डेल्टा टी बराबर 55 में से 15 घटाओगे, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 1 गए 4 और ये प्लस माइनस इनको जोड़ोगे 6 4 10, मतलब 1.0 इतना डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए कोई प्रॉब्लम होगा बच्चों? अच्छा, ये दोनों जुड़ गए, क्यों भैया जुड़ गए? तो ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। 1 मिनट जोड़ के, हाँ घटेगा बच्चों, प्लस माइनस है। 1 मिनट हम लिख लेते हैं एक लाइन। 1 मिनट बच्चों, ये कितना है 0.4 प्लस माइनस और ये माइनस ऊपर है और नीचे प्लस है तो 0.6 ऐसा बनेगा। ध्यान ही नहीं दिए बच्चों, जल्दीबाजी में। 55 में से 15 घटाओगे कितना आएगा 40। अब बच्चों क्या करते हैं ना, अच्छा ब्रैकेट नहीं लगाने को भी। अब यहाँ पर हम प्लस माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो प्लस माइनस कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ पर 0.4 बनेगा। और जब प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो बच्चों तो इसमें भी प्लस माइनस है, इसमें भी प्लस माइनस है, तो ये भी प्लस ही बनेगा, ठीक है ना। आएगा आंसर उतना, लेकिन जल्दी थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिए बच्चों। कितना 1.0 इतना डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि इन पिंडों के तापांतर कितने आए। तापांतर आपका आ गया कितना 40 प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। और त्रुटि कितनी है, यही त्रुटि भी है, तो त्रुटि कितना आया बच्चों 40 प्लस माइनस 1.0। क्लियर? तो ये चीज तो कॉपी कर लीजिए, कुछ है नहीं बच्चों, जैसे योग वैसे अंतर। तो ठीक है बच्चों, हो गया कॉपी, ठीक है। जल्दी आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में, नहीं होमवर्क नहीं, क्लास वर्क, ठीक है, देख लेते हैं। तो बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में जो दिया है तापांतर दिया था, अगर ताप वृद्धि भी कहता ना तब भी यही आंसर आता बच्चों। ताप वृद्धि कहता तब भी यही आंसर आता। भाई तापांतर और ताप वृद्धि में हमें यही कंडीशन लगाना पड़ता बच्चों। ताप वृद्धि, तापांतर मतलब तापों में कितना अंतर है। और जब हम तापांतर निकालेंगे तो बच्चों तो यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन कितना वृद्धि है। जैसे अगर हम कह दें कि भाई एक T1 दिया है 55 डिग्री सेंटीग्रेड और एक T2 दिया है यहाँ पर 65 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम तापांतर निकालेंगे बच्चों तो कितना आएगा T2 माइनस T1 आएगा 65 माइनस 55। घटाओगे कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 10 डिग्री से। अच्छा ताप वृद्धि निकालोगे तब भी डेल्टा टी से। ताप वृद्धि में क्या करना पड़ेगा कि भैया ताप कितने वृद्धि की ताप हुई है, तो भैया T1 पहले 55 था, T2 कितना है 65 है, तो वैसे भी अंदाज लगा लो भैया कितना वृद्धि हुई 55 से 65 हुआ। इसका मतलब फिर से कंडीशन वही लगाना पड़ेगा कि 65 माइनस 55 इज इक्वल 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्यारे बच्चों तापांतर और ताप वृद्धि का मतलब एक ही, निकालना दोनों को एक ही जैसे। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप करके आइएगा। लिखते हैं, जो बच्चे कर लेंगे कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, किसी द्रव का प्रारंभिक एवं अंतिम तापमान क्रमशः कितना दिया है बच्चों L1 बराबर, ताप की बात कर रहा है, T1 दिया है 67.7 प्लस माइनस
0.2 डिग्री सेंटीग्रेड एवं T2 इज इक्वल 76.3 और प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ताप में वृद्धि ज्ञात कीजिए, वृद्धि एवं त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो मतलब एक ही हुआ, ताप वृद्धि जो होगा वही त्रुटि भी होगा, ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सॉल्व करके कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कि आंसर कितना आया। तो अच्छा, उसमें अब आंसर लिखने में आप लोग को प्रॉब्लम होगी कमेंट में क्या कितना आया। ठीक है बच्चों, व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9648425401, 9648425401। इस पर आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गुणा, भाग और मिश्रित और घातांक वाले मिश्रित राशियों में त्रुटि, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े, योग और अंतर में जो त्रुटि आती हैं इससे संबंधित आंकिक प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, नोट्स तैयार करते रहिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आप लोग को कराएंगे, ठीक है। जिसके पास किताब हो, किताब से पढ़ते रहिए, सवाल लगाते रहिए, और जिसको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए, ठीक है। अब आगे कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।